दोस्तों, आज मैं मिलवाऊंगा आपको दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स से। इनके कारनामे इतने बड़े थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़िए, बड़े बड़े देश भी इनके सामने गुलाटियां मारते नजर आए थे। दोस्तों, इसमें हम बात करें कि 15 साल के लड़के ने नासा के सर्वर को हैक किया हो या फिर अपने गर्लफ्रेंड के घर से बैठे बैठे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री सर्वर को डाउन करने की बात हो, तो इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ कुछ ऐसे जीनियस, खतरनाक और ब्रिलियंट हैकर से। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है गैरी मैककिनन का, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया में द सोलो मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे रुतबा हासिल है दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री नेटवर्क को हैक करने का। दोस्तों, सन 2002 में इसने यूएसए के डिफेंस सिस्टम्स का डिफेंस तोड़ा और 100 में से 97 कंप्यूटर हैक कर लिए और इनके सर्वर में घुस के बैठ गया और कई सेंसिटिव फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। दोस्तों, यूएसए गवर्नमेंट अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि इसने जले पे नमक छिड़का और सभी कंप्यूटर सिस्टम पर मैसेज भेजा कि योर सिक्योरिटी इज क्रैप्ड। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये काम इसने अपनी जीएफ की आंटी के घर पर बैठे बैठे किया था। दोस्तों, यूएसए गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन यूएसए की पब्लिक अब तक भाईगे स्टाइल की फैन हो चुकी थी और जहां इस काम के लिए उसे आसानी से 70 साल तक की सजा हो सकती थी, भाई सिर्फ 3 साल में जेल से बाहर आ गया और आज अपनी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी चला रहा है। दोस्तों, नंबर 2 पर है एनोनिमस। ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा ग्रुप है और इस ग्रुप में कितने लोग हैं कोई नहीं जानता, कहाँ से ऑपरेट करते हैं कोई नहीं जानता। ये फिजिकली दोस्तों कहीं हो या ना हो, लेकिन ये डिजिटली हर जगह मौजूद है और एक बार हर कोई जानता है कि इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और कोई भी इनकी रडार से बाहर नहीं है। बट दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये एक एथिकल हैकिंग ग्रुप है, मतलब ये लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इनकी टैगलाइन है वी आर लीजन, वी नेवर फॉरगेट, वी नेवर फॉरगिव। अगर कोई इनजस्टिस दुनिया में कहीं भी हुआ और वो इनकी नज़र में आया तो भैया ये माफ़ नहीं करते। एक बार तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंसिटिव डाटा हैक करके इन्होंने पब्लिक कर दिए और यही वजह है कि सारी दुनिया भर की सरकारें इनके नाम से भी डरती है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा अगला नंबर आता है केविन पोल्सन का। दोस्तों, इसने लाइव शो में कार जीतने के लिए मौजूद सभी 15,000 फ़ोन को हैक कर लिया और पोर्शे कार जीत भी ली। इतना ही नहीं, जब एफबीआई को इस पे शक गया और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो भाई ने एफबीआई के सिस्टम को ही हैक कर लिया। और ये यही नहीं थमा दोस्तों, इसके बाद एफबीआई से बचने के कुछ दिन बाद ही इसने एक सुपरमार्केट के सिस्टम को सक्सेसफुली हैक तो कर लिया, लेकिन अनसक्सेसफुली इस बार एफबीआई ने इसे धर लिया और 21 मंथ के लिए बाबा जेल चला गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अब वो हैकिंग स्किल से पुलिस की हेल्प करता है दोस्तों, और अब तक 744 क्रिमिनल्स को जेल में धकेल चुका है। नेक्स्ट है एल्बर्ट गोंजालिस और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इसके कारनामे सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इसने यूएसए की पॉपुलेशन के कंटेम्प्रेरी 60% लोगों के यानी 17 करोड़ लोगों के कार डिटेल्स को चुरा लिया था और उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच दिया। दोस्तों, ये यही नहीं रुका, इसके बाद इसने हैकर्स का एक अपना अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम था द शैडो ब्रोकर्स। और फिर तो इसने फेक पासपोर्ट, फेक बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ तक कि फेक आइडेंटिटी कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस भी बनाए और बेचे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसने कमाए। लेकिन आखिरकार ये पुलिस के हाथे चढ़ी गया और 17 करोड़ लोगों की कार डिटेल्स बेचने के जुर्म में इसे 20 साल की सजा सुनाई गई दोस्तों, जो हैकिंग के लिए यूएसए के इतिहास में दी जाने वाली आज तक की हाईएस्ट पेनल्टी है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है दोस्तों जेम्स जोनाथन का। दोस्तों, स्कूल में कभी किसी टीचर ने आपकी पिटाई कर दी तो आप क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में तो गाली दे दी, लेकिन इस 15 साल के बच्चे जेम्स जोनाथन ने स्कूल के सर्वर को ही हैक कर लिया और फिर पकड़ा भी नहीं गया और इससे इसके हौसले और भी बड़े हो गए और उसने और भी ज़्यादा पंख फैलाए। इसके बाद इसने यूएसए के डिफेंस सिस्टम के डिफेंस को एक बार फिर तोड़ दिया और पकड़ा भी नहीं गया दोस्तों। इसका खुराफाती मन और भी ज़्यादा मचने लगा और इस बार इसने नासा की सभी साइट्स को हैक कर लिया और हिस्ट्री में पहली बार नासा को अपना सर्वर 3 हफ्ते तक दोस्तों 21 दिन तक डाउन रखना पड़ा था और अब तक यूएसए गवर्नमेंट बुरी तरह प्रतिशोध की आग में जल रही थी और फाइनली उसने इसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसे देखते ही उनके होश उड़ गए, बिकॉज अब इसे सजा भी नहीं दे सकते थे और उनके प्रतिशोध के आंसू बेहतर ही बह गए और उस बच्चे को उन्होंने 2 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर कर देना और बुरी लगे तो डिसलाइक भी कर देना। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना
और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।